एक स्टूडेंट के पास असीमित क्षमता होती है। आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे जो आने वाले कल में इतिहास रचेंगे और आप ही में से कुछ स्टूडेंट होंगे जो भविष्य में भविष्य को बदलेंगे। पर वह कौन स्टूडेंट होता है जो अपने स्टडीज करियर में आगे निकल पाता है? आज सबसे बड़ी समस्या है अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन। स्टूडेंट लाइफ में आधा स्टूडेंट का जीवन ब्रेकअप और आधा जीवन पैचअप में निकल जाता है। बहुत से लड़कों और लड़कियों को हम देखते हैं और रोज फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या अन्य कोई सोशल नेटवर्क पर ज़्यादातर अपना समय बिताते हैं। छोटी उम्र में स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे में सवाल आता है, हाउ कैन आई फोकस ऑन माई स्टडीज, और भविष्य में अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। उससे पहले हम जानेंगे कुछ डिस्ट्रैक्शन के कारण जिसे हमें छोड़ना चाहिए। एक स्टूडेंट का सवाल है कि मैं एक दिन पढ़ता हूँ और बीच में 1-2 दिन का गैप हो जाता है और फिर पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। मैं क्या करूं? हाउ कैन आई फोकस ऑन माई स्टडीज? आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट का यह कॉमन सवाल रहता है। तो क्या है इसके कारण? सबसे पहले हम जानेंगे हमारे डिस्ट्रैक्ट होने के जवाबदार कारण के बारे में। स्टूडेंट में मन न लगने का सबसे बड़ा कारण मोबाइल होता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और न जाने कई सारे सोशल ऐप्स आजकल हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं, जिसके बिना हमारा जीवन चलना मुश्किल है। दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, रिलेशनशिप। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा कड़वा लगता है, पर आजकल ज़्यादातर युवा पीढ़ी और स्टूडेंट्स का डिस्ट्रैक्शन बन चुका है। अपने घर का माहौल भी सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। हमारे भारत देश में ज़्यादातर ज्वाइंट फैमिलियाँ होती है, जिसकी वजह से बच्चे, बूढ़े और सभी लोग साथ में रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से घर में शोरगुल का माहौल रहता है, जो कि स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। कई बार घर में फैमिली प्रॉब्लम, माँ बाप के बीच झगड़े, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और भी कई सारे तनाव होना, जिनकी वजह से स्टूडेंट्स की पढ़ाई में असर पड़ता है और वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। टिप नंबर 1, पढ़ाई के सब्जेक्ट्स को प्लानिंग करें। पहली बात तो यह है कि अगर आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप लोगों को क्या पढ़ना है। इसके लिए आप पहले से ही अपनी पढ़ाई या सब्जेक्ट्स को प्लानिंग करके रखें कि हमें क्या पढ़ना है। इससे आपके माइंड में कोई विचार नहीं आएगा और आपका मन पढ़ाई में लगेगा। टिप नंबर 2, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज फॉर लॉन्ग आवर्स। कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादातर दखल विचारों की ही होती है, इसलिए मन के भटकने का एक सबसे बड़ा कारण विचारों को आना है। इसलिए जब पढ़ाई करते समय आपको लगे कि आपके दिमाग में दूसरी चीज़ें आ रही है तो आप सजग हो जाएं कि आप लोगों को अपना ध्यान नहीं भटकाना है। और एक बार जब आप इस बात को लेकर सजग हो जाएंगे तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा। टिप नंबर 3, टारगेट सेट करके स्टडी करें। अगर आप पढ़ाई में कंप्लीट अटेंशन ऐड करना चाहते हैं तो हर बार टारगेट को सेट कीजिए। किसी सब्जेक्ट्स का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लीजिए जिसे पूरा करना आपके लिए बिग टास्क है। उसे पूरा करने के लिए टाइम फिक्स कीजिए और उस टाइम लिमिट में उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से आप उस फिक्स टाइम में 30 से 45 मिनट हो सकता है उस टॉपिक में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाएंगे और उसे पूरा भी कर लेंगे। टिप नंबर 4, पढ़ाई के दौरान ब्रेक लीजिए। जब आप पूरे फोकस के साथ उस टाइम लिमिट में अपने सब्जेक्ट को फिनिश करते हैं तो बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक जरूर लीजिए। ऐसा करने से आपका माइंड फ्रेश हो जाता है और आगे की पढ़ाई में अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए आपको 40 से 45 मिनट की पढ़ाई के बाद छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए, जिससे उस स्टडी एनवायरनमेंट से आप बाहर निकल सकें। आप चाहे तो आसपास वॉक कर सकते हैं और उस दौरान अपने जो टॉपिक पढ़ा है उसे माइंड में रिवाइज कर सकते हैं। टिप नंबर 5, हर टॉपिक को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कीजिए। अक्सर पढ़ाई के दौरान टॉपिक हैवी या बोरिंग लगने लगता है तो ध्यान पढ़ाई से हट ही जाता है और इधर उधर या पास्ट फ्यूचर में खोने लगता है। ऐसे में आप उस टॉपिक को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। उसमें ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के टाइम पूछे जा सकते हैं और किस तरह उनका आंसर दिया जाना चाहिए ताकि मार्क्स अच्छे आ सकें। तो जब आप हर टॉपिक और सब्जेक्ट को ऐसे समझने और तैयार करने की कोशिश करने लगेंगे तो आपका ध्यान फोकस से भटकने के बजाय स्टडी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। टिप नंबर 6, प्रेशर में ना पड़े। जब कभी एग्जाम्स का प्रेशर होता है या फिर किसी हैवी टॉपिक को तैयार करने का दबाव महसूस होता है तो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लग पाता। इसलिए ज़रूरी है कि स्टडी में बिल्कुल ही प्रेशर फील ना हो। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी पहले से ही करके रखें। याद रखिए, आप पूरे साल जिस एग्ज़ाम को लेकर पढ़ते आए हैं उस मेहनत का फल आप लोगों को तभी मिल पाएगा जब एग्ज़ाम के दिनों में फुल फोकस और अटेंशन को बनाए रखने के माइंड को रिलैक्स रख सकेंगे। टिप नंबर 7, हार्ड टास्क फर्स्ट, यानी कि जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट्स होगा आपके लिए उसे सबसे पहले पढ़ो। क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं
तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल, एनर्जी लेवल सब कुछ एकदम हाई रहता है और वह टाइम के साथ साथ डाउन होता चला जाता है। तो आप पहले वह सब्जेक्ट्स पढ़ें जो सबसे हार्ड और ज़रूरी है। आप उसको पहले कर लेते हैं तो बाकी का सब्जेक्ट आसान रह जाता है और उसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। टिप नंबर 8, अपने आप को मोटिवेट रखें। मोटिवेट का मतलब है कि अपने माइंड को कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग करो कि वह पढ़ाई का टास्क पूरा करने के लिए रेडी हो जाए। उसके लिए आप अपने आप से वादा करो कि अगर मैं ये सब्जेक्ट पूरा पढ़ लूँगा तो उसके बाद कुछ देर अपना पसंदीदा काम करूँगा। और वह पसंदीदा काम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि गेम खेलना, टीवी देखना या फिर कुछ एक्टिविटी जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है लेकिन हम पढ़ाई के वक्त ज़्यादा कर नहीं पाते। ऐसी एक्टिविटी हम माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ी देर कर सकते हैं। टिप नंबर 9, अपना गोल सेट करें। दोस्तों, फ्यूचर में हमें क्या करना है या क्या बनना है वह विजन अपने माइंड में क्लियर करें। इससे आपको पढ़ने में मोटिवेशन रहेगा और एक क्लियर विजन के साथ गोल अचीव करने में भी आसानी रहेगी। इसके लिए आप अपने माइंड में गोल का एक विजन बोर्ड बना कर रखें और एक विजन बोर्ड या अपने गोल का फोटो ऐसी जगह पर चिपका कर रखें जो हमारी आंखों के सामने बार बार दिखाई दे। टिप नंबर 10, माइंड को रिलैक्स रखें। आखिरी और लास्ट टिप में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और अपनी पसंदीदा एक्टिविटी के लिए भी समय निकालें। रात दिन पढ़ते रहने से हमारा माइंड थक जाता है और आगे में पढ़ाई करने के लिए कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। इसलिए आप पढ़ाई से थोड़ा समय माइंड को फ्रेश करने के लिए भी निकालें। इससे आपका माइंड हर समय एक्टिव रहेगा और स्टडी में फोकस आसानी से लगेगा। और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों और ज़रूरतमंदों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं इसी तरह के अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।